नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मेरे साथ मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी है और बहुत खास मेहमान आज तक पर जुड़ रहे हैं क्योंकि मेरे देश की संसद में नई रौनक है। मेरे देश की जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर इस देश की संसद में भेजा है ताकि वो उनकी आवाज बन पाए। तो तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि आज तक के इस शो में लगभग 100 सांसद हमारे साथ जुड़ेंगे। वो सब अपने अपने बारे में बताएंगे और ये मौका रहेगा चित्रा उनके लिए, जनता के लिए, कि नो योर सांसद जी, समझिए अपने सांसद को, उनको पहचानिए। और इस बार की जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है संसद भवन के भीतर, यकीनन विपक्ष भी उतनी ही मजबूती से सवाल उठाएगा और उम्मीद यही कि वाद विवाद के बीच एक सार्थक संवाद होगा। पक्ष और विपक्ष के हर तरफ के इस वक्त सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, तो बिना देर किए मैं चाहूंगी तालियों के साथ खुद का स्वागत कर लीजिए। तमाम जनता देख रही है आपको और सभी आपके बारे में जानना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि अगले 5 सालों का क्या रोड मैप आपका रहने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है, हैट्रिक लगा ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो वहीं विपक्ष भी पूरा उत्साहित है ये कहते हुए कि ये सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगी। ऐसे में इनका क्या है रोड मैप, अपने इलाके को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर कौन कौन से वायदे करके ये संसद भवन तक पहुंचे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि पिछले बार के मुकाबले इस बार की परिस्थिति ऐसी हुई है कि ज्यादा सांसद पढ़े लिखे इस बार लोकसभा में पहुंचने वाले हैं। तो उम्मीद यही कि एक सार्थक संवाद होगा जिसके जरिए देश की जनता का भला होगा और हमारा लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। तो लोकतंत्र की मजबूती के नाम आज का शो है। ये शो ऐसा है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके सांसद क्या सोच रहे हैं, आपके इलाके को लेकर क्या है उनका 5 साल का रोड मैप। हमेशा जनता ये कहती है कि एक बार नेताजी आते हैं, वोट मिल जाए, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन हम आज नेताओं से पूछेंगे, सांसदों से पूछेंगे कि बताइए अगले 5 साल में आप अपनी जनता के लिए क्या करने वाले हैं। तो शुरुआत इसी हिस्से से करते हैं और जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, मैं माइक दे रही हूँ आपको, लेकिन आप जायंट किलर इस बार एमपी में कहला रहे हैं। तो आपके साथ शुरू करते हैं। आपने छिंदवाड़ा की सीट छीनी है बीजेपी के लिए, लेकिन जनता को क्या दीजिएगा ये भी बताइएगा, नाम, आपकी सीट और साथ ही मैं बंटी विवेक साहू, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सांसद निर्वाचित हुआ हूं। 75 वर्षों में, आज़ादी के 75 वर्ष हो गए और पहली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री हासिल हुई है। और छिंदवाड़े के लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। लंबे समय से कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा चला गया है और छिंदवाड़े में मुझे लगता है देश के अन्य कोनों की अपेक्षा छिंदवाड़े में एक सांसद की अलग भूमिका थी। अलग तरीके से वो अपने आप को प्रदर्शित करते थे। 6-6 महीने बाद आना, लोगों की लंबी लाइनें लगवाना। तो एक मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि सांसद का दायित्व मुझे मिला है तो हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध रहूं और छिंदवाड़े का बड़े मुद्दे जो हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको लेकर के हम लोग काम करेंगे। एक सवाल है मेरा, आप विधानसभा चुनाव हार गए थे कमलनाथ जी से, लोकसभा चुनाव आप जीत जाते हैं, उनके बेटे को हरा देते हैं और आपको बताते चले जो बहुत पैसे वाले उम्मीदवार थे उनमें से एक नकुलनाथ थे। तो ऐसा आपने कौन सा जादू कर दिया कि छिंदवाड़ा की जनता ने आपको विधानसभा में तो नकारा लेकिन लोकसभा में सिर माथे पर बिठा लिया? जादू नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का। छिंदवाड़ा गढ़ रहा है मोदी जी की जन कल्याणकारी और गरीब कल्याण की योजनाओं का गढ़। मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे मध्य प्रदेश में कोई एक जिला ऐसा हो जहां सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ मिलता है तो हमारा छिंदवाड़ा है। जादू चला है मोदी जी का। शिव मंदिर भी बनवाया है इन्होंने बहुत बड़ा छिंदवाड़ा में, हनुमान जी के मंदिर। बस यही पूछना चाह रही थी, छीना कैसे आपने, किया क्या था? मतलब कुछ तो ठीक है, मोदी जी के नाम का जादू तो है, अपनी जगह पर है, लेकिन आपने वहां पर क्या किया था? हमने सुना बड़े कांग्रेसियों को धीरे धीरे करके सबको इधर ला रहे थे, ये भी एक रणनीति थी, वो भी बताइए जरा। जिस तरीके से मैंने कहा कि वो अपने आप को राजा और बाकी को सबको प्रजा नहीं कर्मचारी समझते थे, तो ना नकुलनाथ जी का नेतृत्व कांग्रेस के लोगों ने स्वीकारा, ना जनता ने स्वीकारी। मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकारा और छिंदवाड़े से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल हुई। बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने जो जो आज वादा किया है, आपने रोजगार की बात की है, आपने कहा है स्वास्थ्य पर आप काम करेंगे, 5 साल शिक्षा पर काम करेंगे, 5 साल बाद इनका हिसाब लेंगे। ये वाली जो इनकी बात है रिकॉर्ड करके जनता रख ले। अब उधर से एक सांसद से आ जाती हूँ, दिल्ली से शुरुआत कर लेती हूँ। आपको लोकसभा में पहली बार यहाँ पर उतारा गया, मैं चाहूंगी वो माइक भी लेकर आए। लोकसभा में उतारा गया और आपने कमाल कर दिया है। इस बार 1.25 लाख से ज्यादा मतों से आप जीत करा रहे हैं। ये बताइए वायदा क्या किया था, किसके आधार पर आपको जनता ने चुना, और मैं चाहूंगी कि खुद अपनी जुबानी आप बताइए अपने संसदीय क्षेत्र की कहानी। सबसे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के कुशासन से मुक्ति दिलवाना, जिससे कि दिल्ली के लोग जो आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं उनको पीने का पानी मिल सके।
आज दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बना दी। तो दिल्ली आज जो स्लम बन गई है, दिल्ली को ठीक करने की आवश्यकता है। दिल्ली की जो मास्टर प्लान की सड़कें हैं वे बनाई जाएं जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो। दिल्ली में जिन क्षेत्रों में मेट्रो नहीं पहुंची है वहां मेट्रो पहुंचाई जाए। दिल्ली की अनेक ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं जो किन्हीं कारणों से रेगुलराइज नहीं हुई, उनको रेगुलराइज करवाया जाए। प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दी, उसको लागू करवाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो पूरे देश भर में लागू हो गई, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, दिल्ली में जो उसको लागू करवाना। केजरीवाल उसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, मैं चाहूंगी सांसद महोदय अपने बारे में भी आप थोड़ा हमारे दर्शकों, मैं बताऊंगी तो लोग जानेंगे ही, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप अपना भी परिचय दें, क्योंकि 6 जगहों पर नए उम्मीदवार उतारे गए, उनमें सबसे बड़ा चेहरा आप ही रहे। मैं 1970 से राजनीति में हूं। 1993 में मैं पहली बार दिल्ली पहली विधानसभा का मेंबर बना। 4 बार से मैं दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं। मैं 2020 से लेकर आज तक दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हूं विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। और मैंने पिछले 4 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार को बुरी तरह से घेर कर रखा। जो अनेक भ्रष्टाचार के आरोप हमारे द्वारा लगाए गए। सांसद जी, आप कहीं मोदी ना जी का कहीं वो नाम सही एक बार साबित नहीं हुए। ले रहे जी। हैं और अरविंद केजरीवाल का नाम बार बार ले रहे हैं, मोदी जी का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं, मोदी जी की जो जन अरविंद कल्याणकारी केजरीवाल का नाम आपने 3-4 बार ले लिया। मोदी जी की जो जन वो तो कल्याणकारी है, योजनाएं प्रचार थी, किए, चले मैं गए आ रहा हूं फिर। ना आपके पास। मोदी जी ने दिल्ली में अनेकों ऐतिहासिक विकास के कार्य किए। दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क दिया। आज दिल्ली के लोग 40 मिनट में मेरठ, 2 घंटे में देहरादून, जयपुर, चंडीगढ़, 10 घंटे में मुंबई पहुंच रहे हैं। दिल्ली में 2 वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर दिए। दिल्ली में मोदी जी की सरकार ने तीसरा रिंग रोड दिया। दिल्ली में मोदी की सरकार ने एक नई पार्लियामेंट दी। दिल्ली में मोदी जी की सरकार ने एक वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर दिया। इतना करने दिल्ली के में बाद भी चेहरे क्यों बदलने पड़ नहीं। गए, ये बताइए। 7 की 7 सीटें जीती हैं आजादी से लेकर पर 6 आज चेहरे तक। बदल के। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2014 में भी भाजपा के 7 के 7 मेंबर आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में चुनाव जीते। 2019 में भी 7 के 7 जीते और 2024 में भी आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में 7 के 7 उम्मीदवार जीते हैं। हमने एक इतिहास रचा है नहीं, ये दिल्ली के परफॉर्मेंस लोगों के वाकई बहुत मतदाताओं अच्छी के है और प्रति बहुत बहुत मैं धन्यवाद। बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है वाकई, इसके लिए तो ताली बजनी चाहिए। आप लोगों ने चेहरे बदल के ही सही सीटें तो जीती ही हैं।